नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरभंगा के लोगों की बल्ले बल्ले एयरपोर्ट का होगा विस्तार। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब यहाँ जल्द एप्रोन और 2 लिंक टैक्सवेज का निर्माण शुरू होने वाला है। वहीं 54 एकड़ भूमि में कार्य निष्पादन से पूर्व मिट्टी की जांच की जाएगी। इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निविदा निकाली गई है। इस परियोजना के पूरे होने से एयरपोर्ट की कार्य क्षमता में सुधार होगा। सरकार की इस पहल से विमान संचालन तेज होगा और यात्रियों को और भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। जानकारी के अनुसार इस परियोजना के लिए 54 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ने वाली है। परियोजना के लिए कुल 3.41 लाख आवंटित किए गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में पकड़े गए 33 अभ्यर्थी। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पटना में 9 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इस दौरान 33 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पूछताछ में बताया कि लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी जगह स्कॉलर को बैठाकर अपना रिटर्न एग्जाम दिलवाया था। प्रत्येक अभ्यर्थियों से 1 से 5 लाख रुपए में डील की गई थी। परीक्षा होने से पहले 50,000 से 1 लाख रुपए तक का एडवांस दिया गया था। बाकी का पैसा रिटर्न परीक्षा के बाद देने की बात कही गई थी। लालू यादव के ऑफर पर आ गया सीएम नीतीश का जवाब। अपने प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज में हुई समीक्षा बैठक में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से जुड़े सभी तरह के कयास पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, गलती से 2 बार इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान उस वक्त आया जब 2 दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने यह कहा था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है। प्रगति यात्रा पर नीतीश ने मुजफ्फरपुर को दी 450 करोड़ की सौगात। प्रगति यात्रा के तहत रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 10:45 पर रामदयालु नगर पहुंचे, जहां रामदयालु आरओबी बागमती नदी पर अतरार हथौड़ी और हाई लेवल ब्रिज दीघा रामपुर सर रिंग रोड के नक्शा और डीपीआर को देखा। साथ ही अधिकारियों को जल्द परियोजना शुरू करने का निर्देश दिया। करीब 10 मिनट रुकने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीघा रामपुर साह पहुंचे, जहां रिंग रोड निर्माण के स्थल का निरीक्षण किया। सीएम ने जिले में 450 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। किसकी सलाह पर प्रशांत किशोर ने साधी चुप्पी। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है। इस बीच उनकी वैनिटी वैन को लेकर विवाद गहराया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने भी वैनिटी वैन को लेकर उन्हें घेरा। वहीं रविवार को उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। इससे पहले वो लगातार मीडिया से बात कर रहे थे और आंदोलनकारी छात्रों को भी बीच में संबोधित उत्साहित कर रहे थे। लेकिन अब ऊर्जा बचाने और स्वस्थ रखने के ख्याल से डॉक्टरों ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी है। बिहार की पहली हिंदू महिला जिसे सीसीए की वजह से मिली भारत की नागरिकता। बिहार के आरा की रहने वाली सुमित्रा रानी शाह ने 40 साल के संघर्ष को पार करते हुए आखिरकार भारतीय नागरिकता हासिल कर ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यह उपलब्धि हासिल करने वाली और बिहार की पहली महिला है। कई चुनौतियों का सामना करने और भारत में रहने के लिए लगातार अपने वीजा को नवीनीकृत कराने के बावजूद सुमित्रा का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। 60 साल की उम्र में विभिन्न सरकारी विभागों और उनके सहायक परिवार के सामूहिक प्रयासों की बदौलत आखिरकार भारतीय नागरिक बनने का उनका सपना सच हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को दी श्रद्धांजलि। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीजेपी के नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे सहित कई नेताओं ने स्वर्गीय सुशील मोदी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीपीएससी मामला, परीक्षा रद्द कराने के लिए दायर की याचिका। बिहार लोकसभा आयोग की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में जिले के डीएम और एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। सुशील मोदी की याद में बने गए स्मारक और पार्क, पूर्व डिप्टी सीएम की जयंती पर सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्वंत सुशील मोदी के नाम पर 100 संस्थान स्मारक और स्मृति पार्क बनाया जाएगा। सुशील मोदी की जयंती के मौके पर मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के नाम पर 100 संस्थान बनाने की बात कही है। स्मृति 100 संस्थान की ओर से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जयंती समारोह आयोजित किया गया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के अलावा सुशील मोदी की पत्नी जेसी मोदी भी शामिल हुई। जो पद का लॉबी है वह रोएगा महुआ सीट पर, टेंशन के बीच बोले तेज प्रताप यादव। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरह से
चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट को लेकर राजद में अंदरूनी राजनीति तेज हो सकती है। दरअसल राजद नेता तेजप्रताप यादव ने कुछ दिनों पहले पत्रकारों से कहा था कि वह महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी इस सीट पर राजद के मुकेश रोशन विधायक है। तेजप्रताप यादव के इस बयान के बाद एक साक्षात्कार में मुकेश रोशन के आंसू निकल आए थे और उन्होंने कहा था कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो अपने क्लिनिक में चले जाएंगे। जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ रही है भाजपा, संजय रावत का दावा। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता संजय रावत ने शनिवार को दावा किया कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नीतीश कुमार के 10 सांसदों को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। संजय रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में अपने सहयोगियों को पीठ में छुरा घोंप रही है। उन्होंने कहा भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, लेकिन अब वो जेडीयू के 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। संजय रावत ने यह भी कहा कि जेडीयू शायद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनावी साल में बजट पर मंथन 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है बजट। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले इस बार विधानसभा में पेश होने वाला बिहार का बजट बेहद खास हो सकता है। वित्त विभाग सूत्रों ने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 से करीब 10 गुना ज्यादा है। सूत्रों ने कहा कि चुनावी साल होने की वजह से राज्य सरकार की नजर इस बात पर है कि राज्य के आधारभूत संरचनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और गाँव के विकास के लिए भारी भरकम बजट पेश किया जाएगा। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। बिहार में कोहरे का अलर्ट, इन जिलों में शीत दिवस का पूर्वानुमान। पूरे बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप है। रविवार की सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास हुआ। इसके अलावा कई स्थानों पर घना कोहरा नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को सुबह के समय प्रदेश घने कोहरे की चपेट में रहेगा। इस दौरान उत्तर पूर्व भाग के अधिकांश जिलों में अति घना कोहरा छाया रहेगा। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने के आसार हैं, जबकि बक्सर, कैमूर और सारण जिले के 1 या 2 स्थानों पर शीत दिवस रहने की संभावना है। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड की करसाग पंचायत से प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों के लिए राहत भरी घोषणा की। उन्होंने गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए कहा कि किसानों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि गन्ने का मूल्य लागत की तुलना में कम है, इसलिए गन्ना उद्योग विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि इसी सीजन में मूल्य वृद्धि कर भुगतान कराएं। वहीं 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसी सीजन में पहले की गई थी। अब इसमें 10 रुपए और जोड़ दिया जाएगा। इसका वहन राज्य सरकार करेगी। बिहार में यहाँ बनेगा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 28,000 करोड़ होंगे खर्च। केंद्रीय मंत्री सह गया के सांसद जीतनराम मांझी ने घोषणा किया है कि आने वाले 10 सालों के अंदर बिहार का गया जिला नोएडा को टक्कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने लोकल अटेंडेंट को बताया कि आने वाले दिनों में गया जिले के विकास के लिए कई तरह की घोषणाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की गई है। पिछले साल के बजट में गया जिले को करोड़ों रुपए का सौगात मिला है, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विष्णुपथ कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में बिहार सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने वाला है। अरवल में कोल्ड डे और घने कोहरे के चलते स्कूल बंद, डीएम ने दिए निर्देश। कड़ाके की ठंड का कहर पूरे बिहार में देखा जा रहा है। बिहार के अधिकांश स्थानों पर घने कोहरे की चादर छाई हुई है। आज कोल्ड डे की चपेट में पूरा बिहार है। ऐसे में अलग अलग जिलों के जिला अधिकारियों द्वारा स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब अरवल के जिला अधिकारी ने भी स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश आज से ही लागू है। 10वीं पास लोगों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। छपरा में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा के द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2025 को 1 दिवसीय नियोजन कैंप का आयोजन नियोजन कार्यालय बाजार समिति के पास किया जाएगा। इस नियोजन कैंप में स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड गोपालगंज द्वारा एसएफओ के 50 वैकेंसी के विरुद्ध पात्र लोगों का चयन किया जाएगा। खेत में सिंचाई की टेंशन होगी दूर, किसान घर बैठे ले सकते हैं कनेक्शन। अगर आप किसान और अपने खेतों में बिजली कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्युत विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिस पर आवेदन करते आपके खेतों में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। खास बात यह है कि घर बैठे सुविधा का लाभ ले सकते हैं और आपको कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा अंतर्गत सभी शाखा के कृषकों को कृषि कार्य को लेकर पटवन के लिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा रहा है। वहीं किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। मुजफ्फरपुर में 30 करोड़ का वृद्ध आश्रय गृह का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 करोड़ की लागत से यह आश्रय गृह मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए बनाया गया है। यह तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के बच्चों के लिए है। उद्घाटन मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान हुआ। यह आश्रय गृह तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के बच्चों के लिए है। इसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। मुजफ्फरपुर के अलावा बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और
पश्चिमी चंपारण के बच्चे भी यहाँ रह सकेंगे। आश्रय गृह में अधीक्षक और दूसरे कर्मचारियों के भी रहने की व्यवस्था है। वहीं बिजली के लिए सोलर लाइट भी लगाई गई है। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। सर्द रात में सड़क पर उतरे बिहार की एसपी 3000 गाड़ियों से वसूले इतने लाख जुर्माना। नवादा में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर एसपी अभिनव दीवान ने विशेष अभियान चलाया। वे सर्द रात में सड़कों पर उतर गए। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला। एसपी द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 3182 वाहनों से 5,68,000 रुपए की वसूली की गई। इस दौरान उन्होंने 3 बाइक भी जब्त की। शाम 6 बजे से 9 बजे तक चलाए गए इस विशेष अभियान में देसी विदेशी शराब भी जब्त की गई। बता दें कि एसपी की कार्रवाई के बाद बगैर कागजात और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। ठंड से कम हो रही खून की रफ्तार, बिहार में तेजी से बढ़े इन बीमारियों के मरीज। क्रिसमस के बाद बिहार में सर्द हवाओं ने ठंडा बढ़ा दी है। ठंड बढ़ने से अस्पताल में ब्रेन हेमरेज व हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। राजधानी के पटना मेमोरियल कॉलेज और अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान व इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में पिछले 8 दिनों से हार्ट अटैक व ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। फ्लैट नहीं देने वाले बिल्डर की अब कुर्क होगी संपत्ति। प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से रुपए लेकर बिल्डर अब भाग नहीं सकेंगे। भागने की स्थिति में प्रमोटर व उनके सहयोगों की चल अचल संपत्ति नीलाम कर ग्राहकों को उनकी राशि लौटाई जाएगी। वहीं आवंटियों के हितों का ध्यान रखते हुए बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के वक्त बिल्डरों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। कड़ाके की ठंड और कनकनी से इस दिन तक नहीं मिलेगी राहत। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पटना में अगले 1-2 दिनों तक घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना है। इसके साथ अधिकतम तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने जसप्रीत बुमराह पर लगाया बॉल टेपरिंग का आरोप। अनुभवी क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह का बचाव किया है, जिन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्न सिडनी टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। बुमराह ने दूसरे दिन पीठ में ऐंठन के बाद एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की। बुमराह की गेंदबाजी नहीं करने के कारण तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 162 रनों का पीछा करते हुए 6 विकेट से मैच जीत लिया। हालांकि बुमराह पर पहली पारी के दौरान गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। सीएम नीतीश को ऑफर देने के बाद आरजेडी बीजेपी के नेता आमने सामने। राजद के अध्यक्ष लालू यादव के मुख्यमंत्री नीतीश को फिर से साथ आने का ऑफर दिए जाने के बाद राजद और भाजपा के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। राजद के नेता सुधाकर सिंह ने इसे लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर भड़कते हुए कहा कि उनकी अक्षमता के कारण उन्हें भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कुशलता पूर्वक लंबे समय तक एक दल को चला रहे हैं। कब निकलेगा बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट, चेयरमैन ने बताया तारीख। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद जारी है। री एग्जाम की मांग को लेकर गर्दनी बाग में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं तो गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं। इस बीच बापू परिसर परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों का री एग्जाम शनिवार को 22 केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुआ। इस बीच बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए अहम खबर है। बिहार लोकसभा 19 परीक्षा का रिजल्ट निकालने का समय बता दिया है। बीपीएससी चेयरमैन की ओर से कहा गया है कि जनवरी महीने में पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार में बेघरों को मिलेगा मकान का तोहफा, नीतीश सरकार कराने जा रही है काम। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को घर देने की बड़ी योजना बनाई है। इस योजना के तहत 10 जनवरी से 31 मार्च तक सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के अनुसार 8,053 पंचायतों में आवास ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा। लंबे समय से बिहार सरकार केंद्र से आवासहीन परिवारों की नई सूची बनाने की मांग कर रही थी। अब केंद्र की अनुमति मिलने के बाद ये सूची इसी वित्तीय वर्ष में तैयार की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स सहित इन प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा बिहार। प्रदेश में इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स समेत कई अन्य महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है। वहीं शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों को लेकर राज्य खेल प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में खेल आयोजन की तैयारी, मेजबानी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि खेल परिसरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों एवं खिलाड़ियों की सुविधा के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा ने शनिवार को अररिया में प्रेस वार्ता के दौरान एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार किसके इशारे पर चल रही है यह किसी को पता नहीं है। डॉक्टर झा ने आरोप लगाया कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है और सेवानिवृत्त अधिकारी पर्दे के पीछे सरकार चला रहे हैं। डॉक्टर झा ने सीमांचल गांधी सौ तस्लीम उद्दीन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह न केवल अररिया बल्कि पूरे बिहार का गौरव थे। उन्होंने दावा किया कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी और सत्ता की बागडोर उनके हाथों में होगी। बीएड कोर्स के लिए पूर्णिया कॉलेज अब देगा विश्वविद्यालय को नया प्रस्ताव। पुराने अभिलेखों की खोज में उलझ काफी वक्त बर्बाद कर चुका पूर्णिया कॉलेज अब बीएड कोर्स शुरू करने के लिए नया प्रस्ताव देगा।
इस संबंध में पूर्णिया कॉलेज के प्रधानाचार्य शंभूलाल वर्मा ने बताया कि बीएड की पढ़ाई शुरू करने के लिए पूर्णिया कॉलेज प्रतिबद्ध है। इस दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि बीएड कोर्स को लेकर नए सिरे से विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने बताया कि 1-2 दिनों के अंदर इस आशय का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते मध्य नवंबर में कुलपति पवन कुमार झा के संज्ञान में यह विषय आया था कि पूर्णिया कॉलेज में बीएड की पढ़ाई के लिए भवन बनकर तैयार है। इसके बाद कुलपति ने यह भरोसा दिलाया कि पूर्णिया कॉलेज में बीएड कोर्स प्रारंभ कराने में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। 34 स्कूलों के हेडमास्टरों पर एक्शन 24 घंटे के अंदर मांगा गया जवाब। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 25% से कम आधार कार्ड बनाने पर संबंधित प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि 34 विद्यालयों का आधार कार्ड 25% से कम बना है। वहीं उन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा 100% आधार कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में करे सब्जी की खेती, नीतीश सरकार दे रही जबरदस्त ऑफर, हो जाएंगे मालामाल। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उद्यानिक फसलों और सब्जी की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को सस्ते दर पर बीज से लेकर पौधे तक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस साल सब्जी विकास योजना के अंतर्गत किसानों को कहूं, नेवा, करेले, भिंडी और बीज की खेती के लिए 75% अनुदान पर बीज दिया जा रहा है। जिले में इन सब सब्जियों की 30 हेक्टेयर में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी इस साल 150 हेक्टेयर में इन सब्जियों की खेती की जाएगी। किसान अनुदानित दर पर सब्जी के बीज को लेने के लिए उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।